इस वीडियो में हम लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। कौन कौन सा पोस्ट होगा, कितना सीट होगा, कब से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा, कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं, आपका एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये वैकेंसी आपका इसरो के द्वारा निकाला गया है और ये वैकेंसी आपका असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर्स के लिए है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल अगर यहाँ से नीचे करते हैं तो आप यहाँ से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जोन देखेंगे आप। तो जिसमें सबसे पहला पोस्ट नंबर 1 है जिसमें सहायक यानी असिस्टेंट के लिए है, जिसमें जोन आपका बता रहा है अहमदाबाद, इसके अलावा बेंगलुरु, जिसमें अहमदाबाद जोन से जनरल कैटेगरी में आपका 10 सीट है, इसके अलावा ओबीसी में 8 है, एससी 2 है, एसटी 4 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, टोटल आपका यहाँ से 26 है। इसके अलावा इन सब में भी ओएच में 1 दिया है, एचएच में 1 दिया है और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन में आपका 2 दिया है। ये आप थोड़ा सा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इस नोटिफिकेशन को आप अपने से भी एक बेटर तरीके से समझिएगा। इसके बाद बेंगलुरु में भी उसी तरह है, आपका 51 सीट है आपका, इसके बाद 32 है, 21 है, ठीक है, टोटल कितना है 125 सीट है। एक सर्विसमैन 18 है। मतलब आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अंदर देख लीजिएगा कि कितना सीट है। अगर आप एसटी में आते हैं तो देख लीजिएगा एसटी में 4 सीट है, अगर ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में 8 सीट है ना, और बेंगलुरु जोन में आपका 32 सीट है। तो जोन और आप अपना कैटेगरी के अनुसार देखिएगा। फिर इसके बाद हम और भी है जैसे कि हसैन है, इसके अलावा हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है, तिरुवनंतपुरम है। टोटल 150 सीट है आपका जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 90 है। इस तरह से आप मिला लीजिएगा, टोटल 339 है यहाँ पर। उसी तरह आपका पोस्ट नंबर 2 जिसमें आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, इसमें भी बहुत सारा जोन है जैसे कि अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, हसन है, इसके अलावा हैदराबाद है। इन सब में भी आपका सीट देख लीजिएगा, जैसे आप जिस कैटेगरी में आते हैं। हम हर बार यही बता रहे हैं कि किस जोन में है, कितना सीट किस कैटेगरी में है, ये दोनों आप देख लीजिएगा। आपको कौन से जोन में भरना है या कौन से जोन में सीट ज़्यादा है, कौन से कैटेगरी में है, उस हिसाब से आप फॉर्म अपना फिल करेंगे। अगर लग रहा है कि उस आपके कैटेगरी के अनुसार उसमें अगर सीट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से भी फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी था जैसे कि आपका न्यू दिल्ली जोन है, इसके अलावा श्रीहरिकोटा है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। टोटल आपका इसमें कितना है 76 है। पद संख्या 3 देख लीजिए आपका, जिसमें अवर श्रेणी लिपिक है यानी अवर डिवीजन क्लर्क है, जिसमें आपका इसमें भी बेंगलुरु है, सिर्फ बेंगलुरु इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपका टोटल 9 सीट है। इस तरह से आप मिला लीजिएगा। फिर इसके बाद आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर में इसमें भी आपका बेंगलुरु जोन दिया हुआ है, इसमें आपका टोटल सीट कितना है 6 है। ये जनरल कैटेगरी के लिए। अगर सारा मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो अपर डिवीजन क्लर्क होता है इसमें 16 सीट है और आपका जो स्टेनोग्राफर है उसमें आपका 14 सीट है। इसके बाद आपका पोस्ट संख्या 5 में क्या कह रहा है आपका, अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों से भरने हेतु यानी सहायक है, मतलब असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, जिसमें आपका हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, जिसमें टोटल कितना सीट है 2 सीट है। उसी तरह आपका यहाँ पर भी है पर्सनल असिस्टेंट है, जिसमें इसमें हैदराबाद जोन है, जिसमें इसमें 1 सीट है। इसके बाद आपका ये आपका जो जनरल कैटेगरी ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी, इन सब में आप देख लीजिएगा वो फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो पोस्ट 1, 3 और 5 के लिए जो जिसमें कि असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क यानी पोस्ट 1 और 3 और 5 के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ, या 6.32 CGPA होना चाहिए ऑन 10 पॉइंट पर, ठीक है, वो भी डिक्लेयर्ड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके बाद आपका इसमें और भी एक बात कह रहा है कि कंप्यूटर पर कार्ड्स करने में निपुणता होना चाहिए, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में ना आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का एक अच्छा चलाने का जानकारी होना चाहिए आपका। और इसके अलावा अगर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर देखेंगे यानी पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 में, तो इसमें भी वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ, या 6.32 CGPA होना चाहिए 10 पॉइंट में।
और ये भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका डिक्लेयर होना चाहिए डिग्री। और इसके बाद जो है इसमें आपका थोड़ा सा ये किया है कि इस पूर्व आवश्यक शर्त के साथ डिप्लोमा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के अंदर पूरा किया गया हो। जो इसमें दिया हुआ है एक पीरियड, उसके अंडर ही आपका जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा इसमें एक और चीज़ है आशुलिपिक, जो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर जैसे होता है ना, आशुलिपिक होता है, उसके रूप में ना कम से कम आपको 1 साल का जो है ना अनुभव होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसमें जो पोस्ट 1 है, 3 है, 5 है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, अच्छा चलाने का नॉलेज होना चाहिए। और यही चीज़ जब हम 2, 4 और 6 में आते हैं तो इसमें आपका स्टेनोग्राफर में होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो लगभग आपका सेम कर दिया है। और इसके अलावा अंग्रेजी आशुलिपि में 60 मतलब 60 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति है, मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। ठीक है, और कंप्यूटर, इसमें भी कंप्यूटर पर कार्य करने की निपुणता होना चाहिए। इसके बाद आपका ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आपका जो डिग्री वगैरह होगा। ठीक है, इसके बाद आपका थोड़ा सा हम और एज लिमिट अगर हम देखते हैं, एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2023 को 28 वर्ष जहाँ भी पद आरक्षित है। ठीक है, और इसके अलावा जो ओबीसी वगैरह है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 31 वर्ष है। और इसके अलावा ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना 33 साल है। मतलब जनरल कैटेगरी में है तो 28 साल, ओबीसी में है तो 31 साल, और अगर आप नॉर्मल ऐसे एसटी एससी में आते हैं तो 33 साल। इसके अलावा और भी है जो सेवारत सर्विस कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, प्रतिभावान खिलाड़ियों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं तथा महिलाएं जो अपने पति से न्यायिक रूप से अलग है और पुनर्विवाह नहीं किया है, उन्हें भारत सरकार के आदेशानुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। ठीक है, वो और इसके बाद वो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके वाले आरक्षण में दिव्यांगता की कोटि में ना लगभग जो है 40% न्यूनतम रखा गया है। और आवेदन की विधि है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है वो तो ऑनलाइन आप खुद से भरेंगे तो आप समझते जाएंगे, या तो कहीं से आप ऑनलाइन करवा भी सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो करवा भी लेते हैं। इसके बाद आवेदन शुल्क क्या है, तो आवेदन शुल्क आपका 100 रुपया है। वे अभ्यर्थी जो पद संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के लिए आवेदन हेतु इच्छुक है, उन्हें अलग से 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और ये जो है ना आप बैंक में जाकर ऑफलाइन भी भुगतान कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। और अंतिम तिथि दिया हुआ है 11 जनवरी 2023 से पूर्व किसी भी दिन आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ से एप्लीकेशन फी हो तो समझ गए। इसके बाद आपका तरीका दिया हुआ है कैसे कैसे भुगतान करना है। ठीक है, वो फॉर्म भरने के बाद लास्ट में आपका पेमेंट ऑप्शन आता है, वहाँ से पेमेंट आप कर लेंगे। और ठीक है, ऑनलाइन तरीका देखिए, ऑनलाइन तरीका क्या है, नेट बैंकिंग है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अन्य बैंक के द्वारा, ये डेबिट कार्ड के द्वारा भी ये सब तरीका है। तो आप बहुत सारे लोग अब तो नेट बैंकिंग यूज करते हैं या यूपीआई यूज करते हैं, वो तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में भी ऑफलाइन में थोड़ा तरीका थोड़ा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, और कुछ लोगों को इसमें छूट दिया गया है, वो तो जनरल कैटेगरी में कुछ लोगों को इसमें छूट दिया गया, वो आप एक बार नोटिफिकेशन तो रीड करेंगे ना, तो रीड अच्छा से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आवेदन जो जेपीजी फॉर्मेट में फोटो और हस्ताक्षर होना चाहिए, नहीं फोटो और सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे ना वो किस में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चयन प्रक्रिया लिखा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 11 मिनट्स, यानी जो आपका रिटन टेस्ट होगा इन सब सारे जगह में होगा। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा रिटन टेस्ट अगर आप यहाँ से डिटेल से देखिएगा तो 1, 3 और 5 के लिए रिटन टेस्ट, और इसके अलावा 2, 4, 6 के लिए आपका रिटन टेस्ट थोड़ा बदलाव है, यानी सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, वो भी 120 मिनट का, मतलब कि 2 घंटे का होगा। और यही चीज़ इसमें भी अगर 2, 4 और 6 के लिए देखेंगे तो इसमें भी आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और वो भी कितना 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का होगा। इसके बाद जिसमें आपको इसमें 50% मार्क्स आपको लाना है, और इसमें भी जो है आपका 50% मार्क्स आपका जो है आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो अन्य वर्ग के लिए जो है ना, जो आरक्षित वर्ग के लिए है, तो उसमें 40% मार्क्स दे दिया है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में 50 और जो नॉर्मल इसमें है आपका जो आरक्षित में है उसमें क्या कर दिया, 40% कर दिया। इसके बाद कौशल यानी स्किल टेस्ट क्या होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि आपका लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के साथ रिक्तियों की श्रेणीवार संख्या के लिए 1:5 अधिकतम
के अनुपात में कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी। आरक्षित रिक्तियों के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत छंटनी किए गए आरक्षित अभ्यर्थियों यदि कोई पर ध्यान दिए बगैर 1:5 के अनुपात अधिकतम में विशिष्ट अतिरिक्त अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी। ठीक है, इसमें भी लगभग आपका जो है वैसा ही दिया हुआ है। और इसके बाद यही चीज़ अगर कौशल परीक्षा में देखेंगे तो कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा पैटर्न अनुबंध 3 में दर्शाया गया है। सिलेबस का होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए इसके ऑफ स्किल टेस्ट का। ठीक है, और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होना चाहिए। आशुलिपिक इसमें स्टेनोग्राफर भी है तो स्टेनोग्राफी टेस्ट भी आपका होगा। इसके अलावा 60% आपका अंक इसमें जो है ना होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रति आरक्षित श्रेणी के लिए 50% अंक दिया है। ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें भी वही चीज़ है, एनेक्स 3 में जो है आपका क्या सिलेबस और पैटर्न होना चाहिए स्किल टेस्ट का, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि आपका कौशल परीक्षा आशुलिपि परीक्षा का पैटर्न अनुबंध 4 में दर्शाया गया है। ठीक है, और उत्तीर्ण होने का मापदंड क्या है, पास क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी में 60% अंक होना चाहिए। अनुसूचित आरक्षित रिक्तियों के प्रति आरक्षित श्रेणियों के लिए 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह आशुलिपिक में दिया हुआ है, वो थोड़ा सा अच्छे से आप रीड कीजिएगा। ठीक है ना, और इसके बाद आपका यहाँ से ये कह रहा है कि जन्म तिथि ज़्यादा आयु वाले अभ्यर्थियों को ऊपर रखते हुए, मतलब जो पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना वो पूरे से अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, और वेतन और भत्ते जो लिखा है आपका क्या लिखा है, चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स के स्तर यानी 4 में सहायक, कनिष्ठ, व्यक्तित्व सहायक, अवर श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा प्रतिमाह न्यूनतम 25,500 मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विषय पर मौजूदा नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा परिवहन भत्ता देय होगा, है ना, जो बोलते हैं ना DA, HRA, इसके अलावा TA। ठीक है, ये सब सारा मिले जाए। कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, रियायती दर पर कैंटीन सुविधा, क्वार्टरों की सीमित सुविधा HRA के एवज में, छुट्टी यात्रा रियायत, समूह बीमा, मकान बनाने हेतु अग्रिम इत्यादि केंद्रीय सरकार के आदेशानुसार दिया जाएगा। पे एंड अलाउंसेस है ये सब। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे अदर कंडीशंस या इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, वो थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ये कह रहा है कि पद अस्थायी है परंतु जारी रहने की संभावना है। ठीक है, पद क्या है, अस्थायी परंतु जारी रहने की संभावना है। इसके बाद आपका ऑफिशियल साइट में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं www.isro.gov.in। ठीक है, और ये साइट है, ऑफिशियल साइट है, हालांकि वो सेंटर्स, इसरो सेंटर्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के मामले में अभ्यर्थी विज्ञापन के प्रति इसरो की वेबसाइट पर अपलोड किए गए अक्सर पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ ले सकते हैं। यदि संदेह की स्थिति बनती है तो rmt-icrb@isro.gov.in को ईमेल भेजें। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद और भी ऐसा थोड़ा सा नीचे अगर आप रीड करेंगे तो ऐसा कुछ अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और ये इसका क्या है ना, विजिट और इसका मतलब कह रहा है कि जो वेबसाइट है, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.isro.gov.in। ऐसे भी नोटिफिकेशन भले आप देख लिए अच्छा से, लेकिन एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखिए और तब इस फॉर्म को क्या कीजिएगा, आप ऑनलाइन कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस फॉर्म में आपको इसरो के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है इसमें कंप्लीट डिटेल आप इस वीडियो से समझे होंगे और आप अपने क्वालिफिकेशन, इसके अलावा किस कैटेगरी में आते हैं उस अनुसार से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अच्छा खासा सीट भी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।